ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का स्वाध्याय वेद के माध्यम से हम कर रहे हैं। कल 1 अगस्त को प्रथम मंत्र का हमने किया था। आज 2 अगस्त है, 2 तारीख है, तो आज दूसरे मंत्र को हम वेद के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरे हाथ में ये यजुर्वेद है और इसका पूरा भाष्य जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया हुआ है। तो ये 13वें अध्याय का 13 अध्याय का जो चौथा मंत्र है। अब जैसे मैंने कल कहा कि ऊपर ऋषि कौन है, देवता कौन है और छंद कौन सा है, ये मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था, तो आप जरूर उसको देखें और समझें। अब मंत्र कैसा है, मंत्र क्या है? मंत्र का जप करना है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवा यविषा विदेव। ये मंत्र है। इसका प्रारंभ मैंने ओम के साथ में किया है, क्योंकि कल हमने प्रथम मंत्र में जब ओम का उच्चारण किया था, तो बाकी मंत्र यदि कंटिन्यूटी में आप बोलेंगे 8 मंत्र, तो प्रथम मंत्र में ओम स्वामी जी ने लिखा है। लेकिन आज हमने दूसरे दिन इसको प्रारंभ किया है, तो मंत्र प्रारंभ से पहले ओम का उच्चारण करना आवश्यक है। और मंत्र का जप करने के बाद में अब इसके पदार्थ यानी कि शब्दार्थ पर हम ध्यान देंगे। क्या लिखा है मैं अक्षरशः वही पढ़ रहा हूँ, और आपको बहुत सरल लगेगा कि ये शब्दों के अर्थ भी बहुत सरल है। आपको केवल वेद की जो भी प्रति यजुर्वेद के आपके घर में हो उसको बाहर निकाल लीजिए, 13वां अध्याय निकाल लीजिए, 3रा मंत्र उसका निकाल लीजिए और वीडियो के साथ उस मंत्र को समझने का प्रयत्न करें, अपने हाथ में वेद को रखकर। तो पदार्थ के अंदर लिखा है, मनुष्य जैसे हम लोग इस भूतस्य। अब भूतस्य शब्द का अर्थ क्या है? उत्पन्न हुए संसार का। सरल है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जाता रचने और पति पालन करने हारा, एक सहाय की अपेक्षा से रहित, हिरण्यगर्भ सूर्यादि तेजोमय पदार्थ का आधार। हिरण्यगर्भ का आधार दिया, सूर्य आदि तेजोमय पदार्थ का जो आधार है। हाँ, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। किसको? परमात्मा को। और वो कैसा है? वो सहाय एक ही है, पालन करने आ रहा है, रचने वाला और उत्पन्न हुए संसार जगत का, है ना। तो ये पहले दिया गया था और फिर दिया गया कि वह हिरण्यगर्भ यानी कि पदार्थों का आधार। अग्रे कहते हैं जगत रचने के पहले। समवर्तताग्रे, त अग्रे, समवर्तत अग्रे, तो समवर्तताग्रे। हाँ, तो वहाँ इस हिसाब से जाना है। तो संस्कृत में एक शब्द के अंदर भी शब्द मिला होता है, तो ये नहीं लेना है कि अग्रे शब्द तो आया नहीं, लेकिन यह अग्रे कैसे बता दिया है। तो अग्रे का अर्थ हो गया जगत रचने के पहले। समवर्तत वर्तमान आसित था। अब अर्थ क्या हो गया कि जैसे हम लोग जो इस उत्पन्न हुए संसार जगत का रचने और पालन करने हारा, सहाय की अपेक्षा से रहित सूर्यादि तेजोमय पदार्थ का आधार जगत रचने के पहले वर्तमान था। ये मैंने शब्दार्थ का हिंदी पढ़ा है, तो ये लाइन बन गई पूरी। तो ये पूरी की पूरी लाइन बन गई है उस मंत्र के शब्दार्थ में, यह जिसको यहाँ पर पदार्थ लिखा है। आगे कहते हैं स कहते वह, इमाम कहते इस संसार को रच के, उत कहते और पृथ्वी प्रकाश रहित और द्याम प्रकाश सहित सूर्यादि लोकों को दाधार धारण करता हुआ उस कस्मय यानी सुख रूप प्रजा पालने वाले देवाय प्रकाशमान परमात्मा की हविषा यानी आत्मादि सामग्री से विधेम सेवा में तत्पर है, वैसे तुम लोग भी इस परमात्मा का सेवन करो।
अब यदि पदार्थ से यानी शब्द के संस्कृत के अर्थ को यदि मैं कंटिन्यूटी में पढ़ता हूँ तो क्या इसका शब्दों का अर्थ निकलता है, इसको मनन करेंगे कि हे मनुष्य, जैसे हम लोग जो इस उत्पन्न हुए संसार का रचने और पालन करने हारा सहाय की अपेक्षा से रहित सूर्य आदि तेजों में पदार्थों का आधार जगत रचने के पहले वर्तमान था, वह इस रचत संसार को रच के और प्रकाश रहित और प्रकाश सहित सूर्य आदि लोकों का धारण करता हुआ उस सुख रूप प्रजा पालने वाले प्रकाशमान परमात्मा की आत्मादि सामग्री से सेवा में तत्पर हो, वैसे तुम लोग भी इस परमात्मा का सेवन करो। अब यहाँ पर शब्द के अर्थ से उसके पूरे मंत्र के अर्थ को जानना है, विचार करना है। जैसे आपने एक वाक्य पढ़ लिया, उस वाक्य को दोबारा पढ़े, समझे। एक शब्द का अर्थ आपने पढ़ा, उस शब्द के अर्थ में क्या है। जैसे शब्द का अर्थ है सूर्यादि तेजों में पदार्थ का आधार, हिरण्यगर्भ शब्द है। अब यदि आप पढ़ते हो इसको सूर्य आदि तेजों में पदार्थ का आधार, तो इसको समझना है। सूर्य आदि आदि से क्या है कि जैसे सूर्य वैसे सभी तेजों में, जिसके अंदर तेज है, प्रकाश है, पदार्थ का आधार है, यानी जिसने आधार दिया हुआ है। सूर्य के नीचे कुछ आधार है क्या? नहीं है, अंतरिक्ष में है। नीचे आकाश है, खाली है, ऊपर खाली है, दाएं खाली है, बाएं खाली है, ऐसे पृथ्वी का है। लेकिन इन सभी को जिसने आधार दिया, उस परमात्मा को हिरण्यगर्भ यहाँ कहा गया है। तो जिस ईश्वर ने इस समस्त ब्रह्मांड के जगत के प्रकाश में और अंधकार में समस्त जगत को जिसने आधार दिया गया है, वह क्या है? हिरण्यगर्भ है, वह परमात्मा है। तो एक एक शब्द के भी अर्थ को अलग अलग से आपको समझना है, उस पर विचार करना है। कहीं कोई आपको परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, आप कभी भी मुझे फ़ोन के द्वारा या मेरे YouTube में आप मुझे नोटिफिकेशन के अंदर भी प्रश्न डाल के पूछ सकते हो। तो आप अपनी शंका के साथ आगे मत चलिए, मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मेरा उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब आप इस मंत्र को पूरी तरह से, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप समझ गए। और यदि कोई शंका है तो आप जरूर उसका निवारण कर लें। अब जैसे मैंने कहा कि जो एक क्रम होता है, मंत्र, उसके बाद पदार्थ यानी शब्द का अर्थ, और उसके बाद भावार्थ। अब भावार्थ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हे मनुष्य, तुमको योग्य है, सब प्रसिद्ध सृष्टि के रचने से प्रथम परमेश्वर ही विद्यमान था। सबसे पहले जगत में कौन था? परमात्मा ही था। जीव गाढ़ निद्रा सुषुप्ता में ली, जीव गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में ली। तो सुषुप्ति अवस्था में जीव कैसा था उस समय? गाढ़ निद्रा में था। अब यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि जीव शब्द क्यों आया है, आत्मा क्यों नहीं आया है? तो यहाँ आत्मा क्यों नहीं लिखा गया है, इनको भी समझना है। यहाँ जीव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर उसको शरीर प्राप्त नहीं है। मुक्त अवस्था के अंदर या प्रलय की अवस्था के बाद वह आत्मा केवल अपने जीव के स्वरूप में है, वो प्राण शक्ति के साथ है, लेकिन शरीर नहीं है। और शरीर न होने के कारण यहाँ पर उसे जीव कहा गया है। और जब उसको शरीर धारण कराया जाएगा, चाहे वो पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, तो वो आत्मा या जीवात्मा उसको कहलाएगा। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी इन सभी संदर्भों का विश्लेषण आपको किया है। तो यहाँ जीव गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में ली। गाढ़ निद्रा, गहरी नींद। जब आप गहरी नींद में सो जाते हो तो सुबह उठते हो तो आपको कुछ याद रहता है क्या? नहीं। जब आँख खुलती है तब लगता है अच्छा मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। लेकिन सुषुप्ति में लीन होते हैं, किसमें? परमात्मा में, उसकी व्यवस्था में।
और जगत का कारण अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में आकाश के समान एक रस स्थिर था। और जो जगत का कारण भी था, जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है? परमात्मा और आत्मा, जीवात्मा। अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में आकाश के समान एक रस स्थिर था। जैसे आकाश यानी कि खाली स्थान सब जगह है, वैसे ही परमात्मा सभी जगह पर एक रस स्थिर था। कब? सृष्टि की रचना से पहले। तो यहाँ पर सृष्टि की रचना से पहले ईश्वर की क्या व्यवस्था थी, जीव की क्या व्यवस्था थी, ये बताने का इस मंत्र में प्रयत्न किया गया। जिसने सब जगत को रच के धारण किया, जिसने सब जगत को रच के धारण किया है और अत्यंत अंत समय में प्रलय करता है, उसी परमात्मा को उपासना योग्य मानो। तो ये इसका भावार्थ दे दिया। अब भावार्थ मैं एक साथ पढ़ लेता हूँ और आप थोड़ा सा विचार जरूर करें इसको कि क्या आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया। आपको मैं गारंटी करता हूँ कि सारे शब्द, सारा वाक्य आपको समझ में आ गया। खाली क्या है, जो समझ में आया उस पर आपने विचार नहीं किया। तो एक वाक्य को पढ़िए, उस वाक्य पर विचार, फिर एक वाक्य और दो वाक्य दोनों को पढ़िए, फिर उस पर विचार करिए, फिर एक दो तीन वाक्य को पढ़िए, तीनों पर विचार करिए। तो विचार को जब तक नहीं करेंगे तब तक प्राप्ति नहीं। इसलिए स्वाध्याय पूर्णतः वो होता है जो हम विचार पूर्वक उसका स्वाध्याय करते हैं, ध्यान मन लगा के। तो यहाँ पर पूरे अर्थ को, भावार्थ को मैं पढ़ देता हूँ जो वेद के अंदर स्वामी जी ने लिखा है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र जो संस्कार विधि के अंदर दिए हैं, उसमें अर्थ जो दिया गया है वो थोड़ा विस्तार दिया गया है। प्रकरण वही है, लेकिन विस्तार क्यों है? क्योंकि वहाँ संस्कारों के माध्यम से अलग अलग लोगों को, जो कि अलग अलग श्रेणी के होंगे, जो अलग अलग आयु के होंगे, उनको किस तरह से समझाना है, तो वह भाषा संस्कार विधि के 8 मंत्र के अर्थ में स्वामी जी ने अलग से प्रयोग की है। तो वहाँ जिनको लगता है कि यहाँ मंत्र अलग दिया है वेद में, लेकिन स्वामी जी ने मंत्र अलग लिखा है, तो वहाँ संस्कार विधि के माध्यम से है। संस्कार के अंदर में एक संस्कारित करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा और उसको विश्लेषित और सरल शब्दों में कहना है, तो ये वहाँ पर प्रकरण दिया गया है। तो कितनी भी गहराई तक हम उस चीज में जा सकते हैं, ये वेद की विशेषता है। इसलिए यहाँ भिन्नता हमें प्राप्त होती है। दूसरा, कस्मै देवाय हविषा विधेम, हिरण्यगर्भ से यह आत्मदा बलदा यह प्राण तो ए न द्यो रुग्रा। इन चारों मंत्रों के अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम, यह एक ही वाक्यों का प्रयोग किया गया है मंत्र में, कस्मै देवाय हविषा विधेम, लेकिन इसके अर्थ चारों अलग अलग किए गए हैं। अब ये अलग अलग क्यों किए गए हैं? इसलिए किए गए हैं क्योंकि जो आशय उस मंत्र का है, वहाँ जो भाव उसका है, उस भाव के अनुसार कस्मै देवाय हविषा विधेम का अर्थ किया गया है। जो मंत्र के प्रारंभ में भाव है, उसको किन शब्दों का प्रयोग किया है, ईश्वर के किस स्वरूप को ध्यान किया है, क्या व्यवस्था दी है, उसके हिसाब से कैसे हम कस्मै देवाय हविषा विधेम करेंगे, ये अलग अलग चारों चीजें अलग अलग प्रकरण में बताई गई है। तो क्या कहा कि यहाँ पर जो हम हिरण्यगर्भ मंत्र का अर्थ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो कस्मै देवाय हविषा विधेम का संस्कार विधि में स्वामी जी ने अर्थ दिया है, थोड़ा हम उस पर भी चिंतन कर लेते हैं। तो लिखा कि जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा विस्तार उन्होंने दिया है, बात वही है, लेकिन उसको सरल शब्दों में और विस्तारित संस्कारों को करने के लिए, क्योंकि संस्कार देना है किसी को, इसके निमित्त उसको सरल भाषा के अंदर अलग से लिखा गया है।
तो जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। अब कस्मई देवाय हविषा विधेम को क्या कहा कि सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए योगाभ्यास। अब सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए योगाभ्यास आवश्यक है। तो सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शुद्ध परमात्मा के लिए सुख स्वरूप उसका जो रियल है, शुद्ध स्वरूप को हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? उपासना के माध्यम से। और उपासना के लिए योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति, इन दोनों को एक कंपलसरी कंडीशन है। तो यहाँ पर कस्मै देवाय हविषा विधेम में हम अलग अलग चारों मंत्रों के अर्थ भिन्न भिन्न देखेंगे। वहाँ पे ईश्वर की क्या व्यवस्था है, उस मंत्र के अंदर वहाँ उसके प्रकरण के अनुसार स्वामी जी ने इसका अलग अलग अर्थ लिया है। इसलिए कस्मै देवाय हविषा विधेम एक ही है वाक्य, लेकिन उसके भिन्न भिन्न अर्थ संस्कार विधि में दिए हुए प्रतीत होते हैं। तो आशा करता हूँ आपके घर के अंदर जो वेद की एक प्रति यजुर्वेद की पड़ी हुई थी कभी, तो विश्वानी देव मंत्र के बाद आपने उसको शायद निकाल लिया होगा। यदि नहीं निकाला हो तो आप अपने घर के अंदर से यजुर्वेद जहाँ भी रखा हो वहाँ से यजुर्वेद निकालें। एक ही प्रति आपके पास होगी, उसके अलग अलग भाग नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक बड़ा मंत्र वेद नहीं है, 1975 मंत्र ही है। तो वो प्रति आप बाहर निकालें, उसको स्वच्छ कपड़े से स्वच्छ कर लें, साफ कर लें। और फिर विश्वानी देव के मंत्र जो 30 का जो तीसरा मंत्र था, और हिरण्यगर्भ मंत्र जो 13वें अध्याय का तीसरा मंत्र था, इसको आप जैसे मैंने विधि आपको बताई है उस विधि से स्वतः ही पढ़ना प्रारंभ करें। अब थोड़ा सा होमवर्क भी आपको दे रहा हूँ। आप यदि इस मंत्र को वेद से समझते हैं अपने वेद के अंदर में, तो आप एक अन्य मंत्र को भी, किसी भी अन्य मंत्र को भी, कि कोई भी स्वाध्याय का हो, कोई भी मंत्र रैंडम खोल लीजिए, उसको भी इसी विधि से आप समझने का प्रयत्न करें। तो एक प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई, एक प्रक्रिया जो आप स्वतः समझ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो मैंने सिस्टम बताया, उस सिस्टम से जब आप उस मंत्र को, जिसको मैंने नहीं बताया है, उसको भी आप धारण करने के योग्य अपने आप को बना सको। तो इसलिए केवल एक वेद मंत्र का पाठ नहीं, यहाँ 2 वेद मंत्रों का पाठ नित्य प्रति आपको 8 दिन तक करना है। तो यदि आपने कल नहीं किया है तो आज आपको 4 वेद मंत्रों का पाठ करना है, क्योंकि 2 तो कल के रह गए। तो 16 मंत्र 8 विश्वानी देव के यथावत जो वेद के अंदर है, वेद के अनुसार, और 8 मंत्र अतिरिक्त समझने के लिए आपको इसका अभ्यास करना है। आशा है आप इसमें पूर्णता प्राप्त करेंगे। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।